हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। मैं उम्मीद करूँगी कि ये स्टोरी आपको पसंद आए और आप इंजॉय करें। और अगर वाकई में आप इंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर से कर देना। एंड अगर आप स्टोरी को पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। गाइस, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ। मैंने आपको बताया था कि मुझे कोल्ड हो गया है, जिस वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने फिर भी कल वीडियो रिकॉर्ड की, लेकिन मेरे गले में दर्द हो रहा था तो मुझे क्लिप्स में वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ी। और सर दुखने की वजह से मैंने वीडियो ऐसे ही अपलोड कर दी थी। जब आज मैं मॉर्निंग में चेक कर रही थी तो मैंने नोटिस किया कि वीडियो में से एक क्लिप जो डिलीट हो गई है, जिस वजह से स्टोरी की कुछ लाइंस कट गई हैं। तो मैंने सोचा कि मैं उसे आज की स्टोरी में एक्सप्लेन कर दूँगी। जिन्होंने पुरानी वीडियो सुनी होगी तो उन्हें तो समझ आ जाएगा, और जो नहीं सुन रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मेरे चैनल पे जाके पहले उस वीडियो को सुन लें, ताकि आपको ये स्टोरी समझ आ सके। तो आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपका टाइम वेस्ट किया, बट मैं चाहती हूँ पूरी स्टोरी आपको समझ आए, इसीलिए। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा हमने देखा था, जियांग चैंग जिसने विंग की बॉडी के आर पार तलवार निकाल दी थी, और उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो यही करना चाहता था। जब लैन से चैन ये देखते हैं तो उनकी तो मानो रूह कांप उठी थी। वांग जी के माउथ से चीख निकल गई थी, और विंग जो धीरे धीरे जमीन पे गिरने लगता है, उसके माउथ से ब्लड निकल रहा था। वांग जी ने उसे बस पकड़ लिया और अपने लैब में उसका सर रखे वो उसकी तरफ देख रहा था। विंग की कंडीशन जो बहुत बिगड़ती जा रही थी, और दूसरी तरफ जियांग चैंग जिसे एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था विंग को इस तरह देख के, लेकिन अंदर से उसे बिल्कुल खुशी नहीं हो रही थी। वांग जी जो गुस्से में अपनी तलवार उठाता है और जियांग चैंग की तरफ मारने के लिए बढ़ता है, तभी विंग जो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, वांग जी, मैं चाहता तो उसे एक बार मैं मार सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है। जब मेरा कोई नहीं था तो उसके फादर ने मेरा ख्याल रखा, मुझे उन डॉग्स के बीच से निकाल कर लेकर आए। वो अपनी सिस्टर की मौत का मुझे दोषी मानता है तो मैं उसकी इस नफ़रत को सह सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरे भाई को मेरी आंखों के सामने मार दिया तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। जियांग चैंग जब ये सुनता है तो उसे बहुत ज़ोर से शॉक लगा था। उसके माइंड में विंग और उसकी बचपन की मेमोरीज चलने लगती हैं। दूसरी तरफ वांग जी जो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था, और उसके बाद विंग ने उसे बताया कि वो विंग नहीं है और जान है। उसके बाद की स्टोरी तो आपने सुनी हुई थी। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, म्या म्या जो मानो पागल हो चुकी थी, वो लैनिंग की सच्चाई जो सबके सामने लाना चाहती थी। महारानी लैनिंग जो म्या म्या को पकड़ते हुए बोलती हैं, म्या म्या, तुम मेरी होने वाली डॉटर इन लॉ हो, तुम्हें इतना वीक नहीं होना चाहिए, तुम्हें स्ट्रांग बनना चाहिए। जो तुम्हें पसंद है उसे छीन लेना आना चाहिए। तुम कर सकती हो, प्लीज़ खुद को संभालो। म्या म्या जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, तभी महारानी लैनिंग बोलती हैं, मैम म्या, हम वांग जी के उस चाइल्ड को मार देंगे, उसके बाद तो वांग जी तुम्हारा होगा। म्या म्या ये सुनकर सुन पड़ चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि वो महारानी लैनिंग के हाथ की केवल कठपुतली बन चुकी है। महारानी लैनिंग जो किसी का भला नहीं चाह सकती जब तक उनका खुद का फ़ायदा ना हो। म्या म्या जो गुस्से में वांग जी की मदर को पुश करते हुए बोलती है, बस कर दें आप, अब और नहीं, मैं आपके हाथ की केवल एक कठपुतली बनकर रह गई हूँ। आप हमेशा वो करती हैं जिससे आपका फ़ायदा हो। मैं अब और बुरा नहीं करूँगी उन दोनों के साथ। मैंने आपके कहने पे विंग के साथ बहुत बुरा किया है, शायद इसीलिए गॉड ने मुझे इस लाइफ में ये पनिशमेंट दी कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मेरा हो भी नहीं सकता। मैं अपनी नेक्स्ट लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। इस बार मैं उसे खुद के लिए तकलीफ़ नहीं दूंगी, मैं उसकी खुशियों में शामिल होंगी, उसके दुख में दुखी होंगी, उसकी खुशियों में खुश होंगी। मैं उससे किसी भी कीमत पे हर्ट नहीं होने दूंगी। और आप याद रखना, मैं आपकी सच्चाई सबको बता दूंगी। ये कहकर म्या म्या जो उस रूम से बाहर जाने लगती है।
तभी महारानी लैनिंग जो म्याम को उसकी नेक से पकड़ती हैं और बॉल पे प्रेस करते हुए बोलती हैं, म्याम तुम्हारा दिमाग बहुत चलने लगा है। तुम्हें शायद पता नहीं है, मुझे मेरे मकसद के बीच आने वाले लोग पसंद नहीं, और अब तुम मेरी दुश्मन बन चुकी हो तो तुम्हें मरना होगा। म्याम जो समझ चुकी थी कि उसने एक गलत औरत के साथ हाथ मिलाया है, लेकिन वो बोलती है, अब मुझे मेरी लाइफ की कोई परवाह नहीं है। अगर आप मुझे मार दूंगी ना तो मैं वांग जी के और करीब चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपकी सच्चाई सबको बताऊंगी। उसके बाद म्याम जो महारानी लैनिंग को किक करती है और उनके रूम से बाहर निकल जाती है। वो बहुत घबराई हुई थी। वो भागते हुए घूसू के मेन डोर पे जाती है। वहाँ पर एक इमरजेंसी बेल लगी हुई थी जिसे लोग बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होने पे ही बजाया करते थे। म्याम जो उसे ज़ोर ज़ोर से बजाने लगती है और वो बेल की आवाज़ जो पूरे गूसू में गूंजने लगती है। वहाँ पर पूरे गूसू के लोग खड़े हुए थे। वहाँ पर लैंसी चैन, लैन कोरेनल, लैन चिंगे अर्जुन भी थे। लैंसी चैन जो बोलते हैं, मैम क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, मुझे सारी बात बताओ। मैम जो बोलती है, मुझे नहीं पता मेरे पास कितना टाइम है, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। मेरी सिस्टर इन लॉ जियांग यानली को विंग ने नहीं मारा। मैं जानती हूँ उन्हें किसने मारा है। जब वहाँ पर खड़ा हुआ हर एक पर्सन ये सुनता है तो वो सुन पड़ चुके थे। वहाँ पर एक साइलेंस छप चुका था। म्याम जो बोलती है, मैं आपको बोलूँगी नहीं, दिखाऊंगी। उसके बाद म्याम जो अपनी सोल पावर का यूज़ करती है। वहाँ पे खड़ा हुआ हर पर्सन 2 कदम पीछे हट चुका था। आज से सदियों पहले इस पावर का यूज़ हुआ था। उसके बाद इस पावर का किसी ने यूज़ नहीं किया। हालांकि वहाँ का हर एक पर्सन इस पावर को यूज़ कर सकता है, लेकिन वो जानते हैं इस पावर का यूज़ करने के बाद 99% यूज़ करने वाले इंसान की डेथ हो जाती है, लेकिन म्याम फिर भी यूज़ कर रही है। म्याम जिसने अपनी पूरी पावर लगाकर उसका यूज़ किया और वहाँ पर कुछ मेमोरीज चलने लगती है। म्याम जिसने इतनी सारी पावर्स का यूज़ किया था वो ज़मीन पे गिर जाती है। लैंसी चैन जो उसे आकर संभालते हैं। सारे लोगों की नज़र जो वहाँ पर चल रही उन आकृतियों पे पड़ती है। अब हम यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। ये उन दिनों का टाइम है जब विंग गूसू में स्टडी के लिए आया हुआ था। म्याम और विंग यहीं मिले हुए थे। वो लोग काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे यहाँ पर, लेकिन एक दिन म्याम जो वांग जी को देखती है और वांग जी को देखते ही उसे उससे प्यार हो गया था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो वांग जी से जाके बात कर सके। पूरी क्लास में एक विंग ही मात्र ऐसा पर्सन था जो वांग जी से बात करता था, और वांग जी भी सिर्फ विंग से ही बात करता था, वो भी उसे डांटने के लिए ही। तो म्याम जो विंग से हेल्प मांगती है, विंग भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है, लेकिन विंग जो उसकी हेल्प करने की बजाय वो खुद ही वांग जी के साथ टाइम स्पेंड करने लगा था। वो दोनों ज़्यादातर एक दूसरे के साथ रहते थे। तो एक शाम वांग जी जो अपने रूम की तरफ जा रहा था, म्याम जो गैर बताया उसका पीछा करने का डिसाइड करती है। वो उसके पीछे जा रही थी, लेकिन तभी उसे पैलेस के दूसरे साइड से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। जब वो उस तरफ देखती है तो उसे कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब वो वापस वांग जी की तरफ देखती है तो वांग जी वहाँ से जा चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वांग जी कौन से रूम में चला गया। तो म्याम जो क्यूरियोसिटी के चलते उस तरफ जाकर देखना चाहती है कि क्या ही हो रहा है वहाँ पे। म्याम जो एक रूम के बाहर जाकर रुक चुकी थी। उस रूम के अंदर का सीन जो बहुत डरावना था। एक लेडी जिसने ब्लैक कलर के क्लॉथ पहने हुए थे, उसके हेयर खुले हुए थे, चारों तरफ बहुत सारी मोमबत्तियाँ और धूप बत्ती जल रही थीं। लेकिन तभी उस लेडी की नज़र जो म्याम पे पड़ती है, और वो लेडी गुस्से में म्याम की तरफ बढ़ती है और उसकी नेक पकड़ के उसे वॉल पे प्रेस कर देती है। म्याम जो बहुत डर चुकी थी। म्याम जो बार बार उस लेडी से माफ़ी मांग रही थी। म्याम जो डरते हुए बोलती है, मुझे माफ़ कर दें, मैं तो बस यहाँ राजकुमार लाल वांग जी का पीछा कर रही थी, वो मुझे पसंद है इसलिए। तभी वो लेडी जो बोलती है, क्या तुम्हें वांग जी चाहिए। म्याम जो वांग जी के लिए एकदम पागल थी, वो मान जाती है, हाँ उसे चाहिए। तो वो लेडी जो उसके सामने शर्त रखती है कि उसे किसी ऐसी लड़की को लाना होगा जिसने अभी अभी किसी बच्चे को वर दिया हो, लेकिन उसका ब्लड जो रॉयल ब्लड हो, यानी कि वो किसी राजसी परिवार से बिलोंग करती हो।
म्या म्या जो बहुत ज़्यादा पागल थी वांग जी के लिए, और वो थोड़ी सी मेंटली भी अनस्टेबल थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता। तो वो खुद की सिस्टर इन लॉ जियांग यानली को ही महारानी लैनिंग को सौंप देती है, और उसके बाद महारानी लैनिंग ने वैन रोहान को जियांग यानली को सौंप दिया ताकि वैन रोहान लैनिंग को कुछ ब्लैक पावर्स दे सके। उसके बाद वैन रोहान ने जियांग यानली को मरवा दिया। उस रात विंग जो वहाँ पर ड्रिंक कर रहा था, लेकिन जब वो अपनी सिस्टर की वॉइस सुनता है तो वो उस तरफ जाके देखता है कुछ लोग जो उसकी बहन को मार कर वहाँ से भाग रहे थे। विंग ने उन लोगों को एक ही बार में मार दिया था और उनके सर जो कट के दूर गिर चुके थे। वो अपनी सिस्टर के पास आता है जिसकी पूरी बॉडी ब्लड में कवर थी। उसके बाद विंग जो अपनी सिस्टर की बॉडी में फंसी हुई उस तलवार को उनकी बॉडी से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ लैंड सिपाही जो वहाँ पर टहल रहे थे उनकी नज़र जब विंग पे जाती है तो उन्हें ऐसा लगता है विंग ने ब्लैक पावर के चलते अपनी ही सिस्टर को मार दिया, और उन 2 पर्सन की डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई थी। तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे विंग अपनी ब्लैक पावर्स पे कंट्रोल नहीं कर पाया, और ये बात आसपास के राज्य और हर जगह फैल जाती है। जियांग चैंग ने भी उस रात यही चीज़ सच मान ली और कभी भी अपने भाई को जानने की कोशिश नहीं की। विंग जो सबसे चिल्ला चिल्ला के कहता रहा कि उसने अपनी सिस्टर को नहीं मारा है, वो अपनी सिस्टर का मर्डर नहीं है, लेकिन लोगों ने उसे सच नहीं माना। कई बार हम जो अपनी आंखों से देखते हैं वो सच नहीं होता। सच्चाई का एक दूसरा पहलू भी होता है जिसे हमें जानना चाहिए। और इसी के साथ हम लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं। वहाँ खड़ा हुआ हर पर्सन सुन पड़ चुका था। उन्हें खुद की बेवकूफ़ी पे पछतावा हो रहा था। उनके राज्य को सबसे ज़्यादा न्यायप्रिय राज्य माना जाता है और उनके राज्य की वजह से एक बेगुनाह की जान चली गई। तभी म्या म्या जो अपनी लड़खड़ाती ज़ुबान में बोलती है, सारी चीज़ें यही ख़त्म नहीं होती। ये आक्रमण भी महारानी लैनिंग ने करवाया था ताकि वो विंग को मार सके। उन्होंने ही अपनी कुछ पावर जो जियांग चैंग को दी थी, जिस वजह से वो सिपाही नहीं मिले, उन्होंने ही ये लेटर लिखा था ताकि वो विंग को मार दे। लैन कुरैन जिन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था अपनी भाभी पे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। उनकी सिस्टर इन लॉ जो इतनी मासूम दिखती हैं, उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनके अंदर जो इतना बड़ा हैवान छुपा है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कितनी शांत, कितनी प्यारी हों। उन्हें देख के तो ऐसा लगता है जैसे वो कितनी ज़्यादा इनोसेंट हैं, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। पीछे खड़ी हुई लैनिंग जो समझ चुकी थी कि अब कुछ और नहीं कर सकती, वो नहीं चाहती थी म्या म्या और कुछ बोले और उनकी और कोई भी सच्चाई बाहर आए। म्या म्या जो उनकी हर एक हरकत के बारे में जानती थी। महारानी लैनिंग जो एक बहुत ही पावरफुल बाहर करती हैं, और म्या म्या की बॉडी जो चितलों में उड़ चुकी थी और वहाँ खड़ा हुआ हर पर्सन डर की वजह से पीछे हट जाता है। तभी महारानी लैनिंग की नज़र उनके सामने खड़े हुए एक पर्सन पे पड़ती है जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। महारानी लैनिंग जो सुन पड़ चुकी थी, उनका सबसे प्यारा बेटा वांग जी, उनके पास कितनी ही ब्लैक पावर्स क्यों ना हो, वो कितनी ही राज्य के लालच में सबको मारती क्यों ना हो, लेकिन वांग जी जो उनसे बहुत प्यार करता है, वो भी वांग जी से बहुत प्यार करती हैं। लैनिंग जो वांग जी की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन वांग जी जो पीछे हट जाता है, उसके माउथ से कुछ नहीं निकल रहा था, बस उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू निकल रहे थे। उसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि उसकी मदर जो इतना कुछ कर सकती हैं। उसे अब समझ आ रहा था, जब जब विंग पे इल्ज़ाम लगाए गए, जब जब उन पे पनिशमेंट मिली, तब तब उसकी मॉम वहाँ पर थी। अब उसके माइंड में हर चीज़ क्लियर हो चुकी थी। वांग जी जो रोते हुए बोलता है, मॉम आपने ऐसा क्यों किया? मैं आप पे बहुत ट्रस्ट करता था। मुझे लगता था कि दुनिया में कोई भी मुझे समझे या ना समझे, लेकिन आप समझ सकती हैं। मुझे इतने सालों से यही लगता रहा कि आप मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन आपके अंदर इतनी नफ़रत तक कुछ छिपा हुआ है। मुझे शर्म आती है आपको मॉम कहते हुए। ये कहकर वांग जी जो पीछे हटता है, वो गिरने ही वाला था, तभी लैन सिचेन जो संभाल लेते हैं और बोलते हैं, प्लीज़ मेरे भाई खुद को संभालो।
और वो उनकी तरफ देखते हुए बोलता है, महारानी लैनिंग, आप मेरी स्टेप मदर थीं, लेकिन वांग जी तो आपका सगा बेटा है ना, फिर भी आपने ऐसा किया। तभी लैनिंग जो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, इसीलिए मैंने किया। लैन सिचेन, तुम इस राज्य के होने वाले एम्परर हो, तुम इस राज्य के किंग हो, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं अपने राज्य को, मैं अपने बेटे को इस राज्य का किंग बनाना चाहती थी, और वो विभूषियान मेरे बेटे के सपनों के बीच आ रहा था। वो मेरे बेटे को कभी कोई खुशी नहीं दे सकता था। मैं चाहती थी उसकी एक हैप्पी लाइफ रहे, वो एक अच्छी सी राजकुमारी से शादी करे, और इसीलिए मैंने ये सब किया। क्या ये सब करना गलत है? तभी लैनचिंगे अर्जुन जो आगे आते हैं और लैनिंग को एक स्लैप कर देते हैं, जिसकी वजह से लैनिंग जो दूर गिर जाती हैं। लैनचिंगे अर्जुन जो लैनिंग के सामने आते हुए बोलते हैं, लैनिंग, तुम्हें पता है, मेरी वाइफ की डेथ के बाद मैं कभी शादी नहीं करना चाहता था। मैं सिचैन को अकेले पाल सकता था, लेकिन मैंने तुमसे शादी की क्योंकि तुम सिचैन को अपने बेटे की तरह पालती थी, अपने बेटे की तरह ख्याल रखती थी। मुझे लगा मैं कितना ही उसकी अच्छी परवरिश करूं, लेकिन एक मदर की जगह कभी नहीं ले सकता। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे अंदर इतनी नफ़रत भरी हुई है, तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करता। और तुम्हें पता है, वांग जी इस राज्य का होने वाला किंग है, सिचैन नहीं। सिचैन कभी इस राज्य का किंग नहीं बनना चाहता। जब मैंने ये घोषणा की थी कि सिचैन आगे होने वाला किंग होगा, तो उसने तुरंत मना कर दी, और उन्होंने कहा कि वो जिस दिन राज्य अभिषेक होगा अपने भाई को वहाँ बिठाएंगे। ये बात सबको राज्य अभिषेक वाले दिन ही पता चलने वाली थी। लैनिंग जो सुन पड़ चुकी थी, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तभी लैन को रैन जो बोलते हैं, चिंगर्जुन, मेरे भाई, तुम वहाँ से खड़े हो जाओ। गुनहगारों को सज़ा मिलती है और इन्हें सज़ा मिलेगी। इन्हें चौराहे पे बांध दिया जाए और हर आता जाता पर्सन इनके ऊपर पत्थर फेंक के मारेगा और इन्हें इनकी गलतियों का एहसास दिलाएगा, और हम भी अपनी गलतियों की सज़ा भुगतेंगे। हमने विभूषियान के साथ बहुत गलत किया है। उसके बाद लैनिंग को जो वहाँ से घसीटते हुए ले जाया जाता है और चौराहे पे बांध दिया जाता है। आते जाते लोग जो उनके ऊपर पत्थर फेंक फेंक के मार रहे थे, लैनचिंगे अर्जुन और लैनकुरैन ने खुद को पनिशमेंट हॉल के सामने नीज पे बैठाया हुआ था। लैनसिचैन जिन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें, और वांग जी ने खुद को पूरी तरीके से रूम में लॉक कर लिया था। 1 हफ्ता हो चुका था। लैनिंग की डेथ हो गई थी, बहुत बुरी मौत थी उनकी, और उनकी बॉडी को भी वहाँ पर पीछे खाइयों में फेंक दिया गया ताकि कुछ जंगली जानवर उनकी बॉडी को खा जाएं। लैनचिंगे अर्जुन और लैनकुरैन जो 1 हफ्ते से बस पनिशमेंट हॉल के सामने अपने नीज पे बैठे हुए थे, वो दोनों ही जो थक चुके थे, लेकिन वो अपनी पनिशमेंट पूरी कर रहे थे। लैनसिचैन जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ वांग जी जिसने पूरे टाइम खुद को रूम में लॉक किया हुआ था, और वो बस खुद से बार बार यही सवाल कर रहा था कि वो जिस पे यकीन करता है, जिन्हें अपने करीब रखना चाहता है, वो हमेशा उससे दूर क्यों चले जाते हैं। वो वहीं की बांसुरी जिसे अपने सीने से लगाए हुए लेटे था, लेकिन तभी एक मैजिक होता है, विंग की बांसुरी चमकने लगती है, और इसी के साथ ये सीन ख़त्म हो जाता है और ये स्टोरी ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।